नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं अभिनय शर्मा जी, जो कि एक परिचय के मोहताज नहीं है। जब जब स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा होता है दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर, तो सबसे पहले आगे आते हैं। अभिनय शर्मा जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। थैंक यू वेरी मच। आपका सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, जब जब देश के अंदर कोई भी छात्रों के ऊपर पेपर लीक या कोई क्वेश्चन गलत जाता है या कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले आप आगे आते हो। आपको ये करके कैसा लगता है? थोड़ा बताइए। सुकून मिलता है ये सब चीजें। जब हम पेपर देते थे तो हम भी ये सोचते थे कि यार पेपर लीक हो गया। मुझे याद है 2013 में प्री हो गया, लीक हो गया था पेपर। हम चिल्लाते रहे, बच्चे चिल्लाते रहे, कुछ नहीं सुना। सरकार ने मेंस भी करा लिया, फिर भी लोग चिल्लाते रहे और लास्ट में कोर्ट ने उस पेपर को कैंसिल किया। तो मुझे पता है कि एक सफर तमाम उम्र का सौदा होता है जब बच्चा एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है तमाम परेशानियों के बाद, और उसके 6-7 महीने बाद वो पेपर कैंसिल हो जाए तो क्या बीतती है। तो मैं आज वो चीजें सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ गलत ना हो, इन पे जितनी जल्दी आवाज उठा के एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि बच्चे के लिए भी एक बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। पेपर लीक हो गया, इतनी मेहनत से दिया, इतने मन से दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुकून होता है कि इतने सारे बच्चे दुआ देते हैं कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई तो चाहिए। आज मीडिया नहीं उठा रही है, आज इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल जब आवाज नहीं उठाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है। बच्चों का इतना प्यार मिला है तो वापस लौटाने का एक यही जरिया है। एक और चीज़ है, हम लोग एक चीज़ पे आते हैं, जैसे सारे लोग टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन सबसे पहले टीचर थे और फ्री में शिक्षा देने वाले भी आप। आपको ये करके कैसा लगता है? जैसे ये चीज का यही फायदा मिलता है कि आज आप देखोगे तो इतने सारे लोग जो आज ऑनलाइन में, वो जब ये बात कहते हैं कि यार अभिनय शर्मा हमारे लिए इंस्पिरेशन थे। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें अलग सर इस चीज को कह रहे थे कि जब हमने शुरुआत की थी, तो ये चीज बहुत सुकून देती है कि मैंने उस टाइम पे किया और आज लोग उस चीज को देख के कितना कितना आगे बढ़ गए। कितने हजार हजार करोड़ की कंपनियां लोगों ने बना दी। तो पहली, जो भी कोई पहली चीज करता है उसको अलग ही मजा होता है। जो अमिताभ बच्चन साहब को लगता है कि वो बॉलीवुड के सबसे पहले थे, उनको लोग आइडियल मान के उनसे भी कितना आगे निकल के, तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। सबसे पहले आप बुलंदशहर से आते हो, वहाँ एक गुंडागर्दी में सबसे बड़ा, जब आप छोटे होते थे गुंडागर्दी में बहुत बड़ा, हर दूसरे दिन मर्डर होते, लड़ाइयाँ होती थी। आपको इस संघर्ष को देखकर आगे निकलने में कैसे संघर्ष, इतनी ये गुंडागर्दी? आप बड़ी सही बात कह रहे हैं। हम लोग जब पढ़ा करते थे रात को तो भी यही डर रहता था आज कहीं बदमाश ना आ जाए, घोड़ों की आवाज आ रही है कि भाई डकैत जा रहे हैं। ये सब चीजों के बीच में रह करके तो मैंने तो इसको एज ए मोटिवेशन ही लिया है कि किसी तरीके से गांव छोड़ना है। और गांव छोड़ा सिर्फ पढ़ाई तक, उसके बाद जब मैं किसी लायक बन गया और गांव वालों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने गांव वापस पकड़ लिया। और आज भी मैं होली दिवाली सेलिब्रेट करना हो, गांव के बच्चों के साथ जाकर करता हूँ और गांव से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। एक और चीज़ है, मैंने आपके बारे में सब कुछ जाना। एक और चीज़ है, आपकी सफलता आपके पिताजी का सबसे बड़ा हाथ है। जब भी आप कहीं बाहर गए, या तो आपका भाई पढ़ने के लिए गया, या तो ये कैसे, आप कैसे समझते हो? हर मतलब माँ मुझे, बाप नहीं कर हाँ, सकता, ये संभव नहीं, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पिताजी, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जैसा मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया, बाकी के लोगों के साथ भी उनके पिताजी वैसा ही करते हैं और वो सब लगभग कामयाब हैं। तो पिताजी का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम तभी गलत चीजों का सहारा लेते हैं जब हमें घर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो गैप हो जाता है। तो मुझे वो गैप कभी फील नहीं हुआ। मैंने अगर अपने पिताजी को कहा हॉस्टल लेके छोड़ के गए, वो मुझे, भाई तुम्हारी दोनों की बातें खत्म नहीं होंगी, ये इंटरव्यू चल रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा हॉस्टल में मन नहीं लग रहा पापा, मैं घर पे रह के ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा। तो मेरे फादर ने मेरे हर इमोशंस को समझा है। तो मुझे ये चीज बहुत, कई बार आपके डांट भी पड़ी थी, आपने कई 2 बार नौकरी छोड़ दी थी, उनने कहा, क्या करेगा? तो उस टाइम आपको कैसा लगा था? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो मैंने जैसे उनको कहा कि मुझे नौकरी छोड़नी है, तो हाँ, मेरी माता जी हुए, मेरे पिताजी ने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं किया कि कुछ, क्योंकि उनको इतना भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही कर लूंगा। जी। तो ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने आश्चर्य कभी नहीं दिखाया तू नौकरी छोड़ देगा तो तू क्या करेगा। जैसे अब मेरे पिताजी या मेरी माताजी उस वक्त ये कहते तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, नौकरी मिलती नहीं है, कितनी मुश्किल से मिलती है। तो हो सकता है कि मेरे अंदर ये डर आता और मैं भी नहीं छोड़ता, बट उन्होंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा छोड़ना है तो ठीक है, छोड़ के तुम कुछ और करो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो। अभिनय जी, एक और सवाल रहेगा, ऐसी कोई संघर्ष की कहानी जो हमेशा आपको याद रहती है जी? कभी ऐसा संघर्ष जो स्टूडेंट लाइफ में या जॉब लगने में, या हमेशा आज तक कोई संघर्ष की कहानी जो हमेशा याद आपके ध्यान में आती है? ऐसी कोई संघर्ष की कहानी हमारे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जैसे इन्होंने कहा था कि आप क्या चुराना चाहोगे, तो मुझे याद है कि हमने 10th क्लास में मॉडल पेपर भी चोरी करके पढ़े और आज रात में मॉडल पेपर खत्म करके अगले दिन दुकान में उसको वापस भी रखा है। तो संघर्ष तो इस तरीके का रहा है, बहुत सारी चीजों का संघर्ष रहा है। मतलब बचपन तो अभाव में ही बीता है, बट खुश थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी कोई दुख किसी प्रकार का था।
खुश उस वक्त भी थे। ऐसे कोई तीन काम जो आपने बच्चों के लिए किए हो जो हमेशा आपको याद रखे जाएंगे, या आपने ऐसे कोई तीन काम अपनी जिंदगी में अब तक किए हो? जो मैंने 3 काम अच्छे ऐसे काम, जो तीन काम जो हमेशा आपको याद रखेंगे। रेलवे के लिए इतना बड़ा कैंपेन चलाया था ट्विटर पे, सबसे पहले शुरुआत की कैंपेन की। जैसे मुझे ब्लू टिक मिलने से पहले भी मैं लगातार ट्विटर पे काम कर रहा था, तो मुझे ट्विटर अभी भी बच्चों की हेल्प के लिए ही लगता है, और मैंने उसको सिर्फ पूरे ट्विटर को इसी चीज पे कुर्बान किया है कि सिर्फ वहां पे मैं समाज और समाज से जुड़े मुद्दे ही उठाता हूँ। और कोई काम ऐसा, जैसे शादी में दहेज नहीं लिया मैंने। अच्छा। और खैर यहाँ पे ये बात आ गई कि मैंने शादी कर ली है, चलो कोई बात नहीं, आने दो इसको तो। ठीक है। और सर, लव दूसरी मैरिज चीज, की थी अरेंज मैरिज? अरे नहीं मतलब अरेंज ही कर लिया यार हमने तो, करना पड़ता है बहुत सारी क्या। लड़कियों के दिल टूट गए होंगे सर अरेंज पता मैरिज। नहीं, हाँ अब बताती हैं आगे, पहले नहीं बताया किसी ने, ऐसे आके आपको आ गया था सर आप मेरे क्रश थे, तो मैंने कहा पहले बताना चाहिए, आप टाइम रहते नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा। सर एक और चीज है, जैसे इस देश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं बहुत सारी होती है, इस पेपर लीक के पीछे की मेन कहानी का है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। यार मैंने तो यही पाया कि पैसे के लिए ही पेपर लीक होते हैं, कभी लैब वाला बिक जाता है, फिर वो पैसा ऊपर तक जा रहा होता है, इसीलिए नेता भी मानने से मना कर देते हैं। आपने नीट के एग्जाम में देखा कितना आतंक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें गई लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, जबकि नीट का पेपर लीक हुआ था, जी। या पेपर में इतनी सारी दिक्कतें थी, पेपर बेचा गया था, फिर भी नहीं मानते। तो इससे तो यही पता लगता है कि सब कोई इसमें लिप्त है, तभी तो आके नेता हो या राजनेता साहब सब आते ही कह देते हैं कि नहीं 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 घपला हुआ ही नहीं। अच्छा। नहीं तो आदमी ये भी कह सकता है, आप किसी भी एग्जाम पेपर में देखना, जब भी ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आके नेताओं के बयान नहीं आते कि नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा ही हुआ है, इस चीज को ढकना है। नहीं तो वो ये भी कह सकता अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसी तैसी अभी चलवाते हैं बुलडोजर इस पे। आप देखो ना यूपी में एग्जाम लीक हुआ था पुलिस वाला, और कितनी लेट से फिर इन्होंने वो एग्जाम लिया, और पहले स्टार्टिंग में ये मान भी नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ट्वीट किया गया कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है। सर इसका कोई उपाय हो आपके पास? उपाय मेरे पास क्या है, ये तो सरकार को हम लोग चुन रहे हैं, किस लिए चुन रहे हैं, इतना बड़ा तंत्र है, हम लोग गणित ठीक से पढ़ा लें वही हमारे लिए काफी है, बाकी हम लोग आवाज उठाते हैं। तो सरकार ने लीक पे कानून भी बनाया है, मुझे लगता है इस कानून का अगर सही तरीके से पालन होगा तो पेपर लीक रुके। सर एक और चीज देखी जाती है कि देश के अंदर लोग फांसी सुसाइड करते हैं, जैसे पढ़ाई का लोड, ऐसे जो स्टूडेंट है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं मैं तो ये कहूंगा कि देखिए किसी भी एक चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, कि आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने सारे, अब मैंने सरकारी नौकरी नहीं की, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और कितने सारे तो ऐसे टीचर हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली नहीं और उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया। तो राह जीवन में हमेशा होती है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके बाद राह नहीं है, बस ढूंढने में थोड़ा वक्त लग सकता है, सही चीजें सही वक्त पे होती हैं, धैर्य रखना पड़ता है। सर एक और चीज है, इस देश के अंदर एक चीज बढ़ रही है कि डिग्री से ज्यादा स्किल पे नौकरी मिल रही है, इस पे आपका क्या मानना है? डिग्री से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति का अंदर स्किल होगा तभी नौकरी मिलेगी। स्किल हाँ, आपका प्रोनाउंसिएशन भी मेरी तरह खराब है, कोई बात नहीं। नहीं स्किल तो देखो है ही, अब आगे आने वाले वक्त में तो, आगे आने वाले वक्त में जिसके पास टैलेंट होगा, सरकारी नौकरी भी ऐसी रह जाएगी कि आप काम करोगे तब तक आपको रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी, यानी अब काम के ही पैसे मिलेंगे। अब वो वक्त गुजर गया है कि जब लोग कहते थे कि कुर्सी तोड़ने के पैसे मिलते हैं, जब लोग कहा करते थे कि आज तो ऑफिस पहुंचे बस वॉशरूम ही गए थे, 300 रुपए सीधे हो गए। अच्छा। आ गए, तो जब ये दौर अब आएगा तो काम के ही सर ये पैसे लास्ट सवाल रहेगा मेरा, जैसे आप देश के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी आवाज के माध्यम से? नहीं मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ाई करो, मेहनत अपनी तरफ से पूरी होगी तो परिणाम जो भी हो वो हमें एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। तो मेहनत में कमी मत रखो, ये ना लगे यार मैं ये कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती। आप अपनी तरफ से जब बेहतर प्रयास करते हो ना, तो कोई महिला भी आपको छोड़ के चली जाए तो आपको दुख नहीं लगता कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अफसोस उसको होगा, गिल्ट में जीना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो गिल्ट में नहीं जीना कि मेरी तैयारी में कमी थी, आप अपनी तरफ से बेहतर तैयारी करो, ये रास्ता बंद होगा तो कोई और दरवाजा खुलेगा। हमें समय देने के लिए धन्यवाद आपकी आवाज को। थैंक यू ये थे वेरी हबने मच, शर्मा बहुत जी, अच्छा लगा। जिन्होंने समय दिया। नमस्कार।